हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो इसलिए है क्योंकि बहुतों के कॉल आने लग गए थे मुझे, और जो भी पूछ रहा है एक ही सवाल पूछ रहा है कि पैसे कब मिलेंगे और कब मिलेंगे, क्या हो रहा है अभी तक, हाई कोर्ट का क्या आदेश आया, क्या अपडेट आया। तो दोस्तों, आज 23 तारीख की जो अपडेट आ रखी है मेरे पास, जो मैंने गूगल में सर्च किया, ये 23 तारीख का है। आप देख सकते हैं 23 तारीख का है आज का। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो आज यानी 23 मई 2025 को LUCC चिट फंड घोटाला मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि कोर्ट ने पौड़ी और देहरादून के SSP को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि LUCC के शिकायतों से जुड़े थाना SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। कोर्ट ने शिकायतों के समाधान में हो रही देरी पर भी चिंता जताई और अधिकारियों को तेज़ी से कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और जो उच्च न्यायालय की क्या भागीदारी है वो आपको सबको पता होगी कि LUCC धोखाधड़ी मामला जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में कब से पहुंच गया था, और उसका जो कि अदालत ने कड़ा रुख भी अपनाया है, सबको पता ही होगा। और जो कि SSP को क्या निर्देश दिए हैं कि मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज पुरोहित ने पौड़ी एवं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि LUCC शिकायतों से संबंधित SHO और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों। और उन्होंने देरी में भी चिंता जताई है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। अदालत ने LUCC के संबंधित शिकायतों के समाधान में देरी पर भी चिंता व्यक्त की तथा प्राधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि आग्रह देख ही रहे होंगे आप लोग कि ब्रांच से लेकर आपके बड़े बड़े जो भी सीनियर थे, जांच शुरू हो गई है और जांच बहुत तेज़ी से हो रही है। और ब्रांच वालों को उनके किसी के नंबर, किसी के फ़ोन, किसी का बैंक का ट्रांजैक्शन सब जांच चल रही है, आप सबको पता है। और SSP को निर्देश दिए हैं जो जांच लगी हुई है, CBI और CBCID लगी हुई है, जो कि क्राइम ब्रांच आपराधिक जांच विभाग LUCC घोटाले की जांच में सक्रिय रूप में शामिल है, जिसमें संपत्ति जब्त और गिरफ्तारी भी शामिल है। आप जल्दी संपत्तियां भी जब्त होने वाली है और होगी भी। जिन्होंने गलत किया होगा उनका सबका जब्त होगी और गिरफ्तारी भी ज़रूर होंगे। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। और गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई, घोटाले के सिलसिले में कई गिरफ्तारियाँ की गई हैं, आपको पता ही होगा। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने सहित कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है तथा मामले की निगरानी आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हाई कोर्ट का अपडेट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुतों का कॉल मुझे 2-4 दिन से आ रहे हैं। उनका एक ही सवाल है कि पैसा कब मिलेगा। दोस्तों, पैसा इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि 2 महीने में मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा या 6 महीने में मिल जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। अभी तो जांच स्टार्ट ही हुई है। अभी तो बड़े बड़े जो मछलियां हैं, मछली बोल सकते हैं हम उनको, अभी पकड़ना बाकी है। और ब्रांचों पर भी टाइट माहौल हो चुका है और सबसे अपडेट मांगा जा रहा है, कहाँ पैसा दिया, कहाँ किसको दिया, कितना दिया,
आपके पास कितना डाटा है, वो सारे डाटा हमारी पुलिस प्रशासन लगी हुई है और सब अच्छा होगा। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अच्छा होगा। और मेरे को जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो यही आ रहा है कि पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, पैसा तो अभी टाइम लगेगा। अब इसमें बताना मुश्किल है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप और हम तो पैसे दे नहीं सकते। सब पैसे तो ये तो सब मेरा गवाल ही दे सकता है, या फिर हमारा सहकारिता मंत्रालय CRCS अमित शाह जी ही दे सकते हैं पैसे। और इस पे भी काम चल रहा है। जैसे ही अपडेट आते रहेंगे मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और बहुतों के क्वेश्चन ये भी है कि हाई कोर्ट से कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट से तो अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो सालों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 5-15 साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट से मैं तो यही मानता हूँ कि अगर हाई कोर्ट जवाब देगा सरकार को तो तभी जल्दी कार्रवाई होगी, नहीं तो हमारी तो कार्रवाई कोई सुन नहीं रहा था। हमने इतने धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं, बहुत सारे माता बहनें हमारे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जब से हमारे संगठन के उत्तराखंड जन विकास मंच के संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी जब से हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी, तब से मुझे लगता है कि कार्रवाई तेज़ी से शुरू होने लगी है और हो भी रही है। सुनने में भी आ रहा है, मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत ब्रांच मैनेजरों को, बहुत बड़े बड़े जो लेवल के हैं उनको पकड़ाई हो रही है। यूपी से देहरादून लाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो डायरेक्टर हैं, मिनी डायरेक्टर या जो डायरेक्टर हैं, तो जांच चल रही है। और किसी ने मुझे फ़ोन ये भी किया है कि हमारे जो सीनियर है ब्रांच में, जो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मेरा सभी सीनियरों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कस्टमर, अपने जो तुम्हारे डाउन लाइन में थे उनका फ़ोन ज़रूर उठाएं। आप लोग उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों ने ही उनको आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों के साथ हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपका पैसा हम हैं। आप लोगों ने गारंटी भी ली थी। इसलिए आप लोगों से मेरे विनती है कि आप लोग अपने अपलाइन हो या अपने कस्टमर हो या अपनी टीम हो, सबका फ़ोन उठाएं, उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि आप उनका फ़ोन, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओ और आप उनका फ़ोन ही ना उठाओ, तो फिर इसमें लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है और होगा भी। क्योंकि आप लोगों ने बहुत आश्वासन दिया था, जबकि आप लोगों ने जो भी बोलता था तो आप लोग उनको चुप करा देते थे। कुछ नहीं होगा, सरकारी है, अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग अपने जो टीम है उनका फ़ोन ज़रूर उठाएं, उनको सपोर्ट करें और उनको एक साथ लेके चलें, तभी आगे कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमको। नहीं तो ऐसे आप लोग लड़ते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं। सिर्फ आपस में आप लोग लड़ोगे, झगड़ोगे, यहीं तक सीमित रह जाएगा और साल 2 साल कट जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, मुझे फ़ोन आ रहे थे तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात रखी। अपने सीनियर से भी मैं विनती करना चाहता हूँ। बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं कि जो मुझे अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। वो ना अपनी बात रखते हैं, ना वो कभी ग्रुप के माध्यम से कुछ बात बोलते हैं, ना अपने टीम वालों को कुछ अपडेट देते हैं। प्लीज़ मुझे उनकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने आएँ। 35 से 37 ब्रांच पूरे उत्तराखंड में थी, ऐसे सुनने में आया है। 35 या 37 ऐसा कुछ, कोई 35 बोल रहा, कोई 37 बोल रहा। तो मुझे तो अभी तक इतने ब्रांच मैनेजर ही नहीं दिखाई दिए कि कहाँ हैं इतने ब्रांच मैनेजर। क्योंकि कुछ ही ब्रांच मैनेजर हैं जो बेचारे लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अब उनका मैं अब नाम नहीं ले सकता, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हीं के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो हाई कोर्ट में वहाँ फीस दे रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उन्हीं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से विनती है कि अपने ब्रांच मैनेजरों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि लास्ट में काम वही आएंगे हमारे। जब से हमारा पैसा मिलना स्टार्ट होगा तो ब्रांच मैनेजर ही हमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने उन्हीं के पास ही जाना है।
क्या होगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं को पता था, उन्हीं के पास सारा डाटा था। अब जो भी डाटा है उन्हीं के पास था, तो हमें उनकी सपोर्ट मिलेगा बाद में। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा कर लोगे, केस कर दोगे किसी पे है, तो वो आपकी बात सुनेगा? वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। फिर अगर आप किसी को केस करोगे, अगर आपका केस करने से अगर आपका पैसा मिलता है तो आप करिए केस, अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो आप करिए किसी पे। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला। आप लोग एक साथ रहिए, एक साथ लड़िए, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। और मेरे जो श्रीनगर में बैठे हुए हैं मातृशक्ति, उनको भी मेरा सल्यूट है कि वो अभी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनको बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनसे पूछो कैसे कैसे कर रहे हो, क्या हमारी सरकार सुन रही है हमारी बात की नहीं सुन रही है। अब सुनने में आया है कि अब ऋषिकेश में भी हमारे मातृशक्ति धरने पे बैठ गए हैं। बहुत बहुत उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, जो कि धरना पर बैठ गए हैं। लेकिन मेरा उनसे भी एक ही आग्रह है कि आप लोग अगर धरना पर बैठो तो आप किस वजह से आप धरना पर बैठ रहे हो। वहाँ भी मैंने कल वीडियो देखी तो उसमें अपने ही अपलाइन को बोल रहे हैं लोग कि मेरे अपलाइन ने मुझे फंसाया, मेरे अपलाइन ने मुझे मेरे पैसे डुबा दिए, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा करके। तो आप धरना किसकी वजह से, किसके लिए बैठे हो धरना पे? आप अपने अपलाइन के लिए बैठे हो या आप सरकार के लिए बैठे हो? पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपने किसके लिए आप धरने पे बैठे हो। बहुत सारे मातृशक्ति को देख रहा हूँ मैं कि वो अपने अपलाइन को बोल रहे हैं। कोई भी किसी के पैसे डुबाने की कोशिश कोई नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि किसी के पैसे डूबे। मैं भी एक सीपी हूँ और मेरी भी अपलाइन है, मेरे भी सीनियर थे, हमने कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता था कि हमने जो भी करा अपनी मर्ज़ी से ही करा। और हमें अच्छा बुरा फ़ायदा सब पता है, कहाँ हमें फ़ायदा मिलेगा, कहाँ हमें नुकसान मिलेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सरकार के विरुद्ध लड़ना है तो सरकार के विरुद्ध ही लड़िए। अगर आपने अपने अपलाइन के विरुद्ध लड़ना है तो अपलाइन लाइन के विरुद्ध ही लड़िए। तो फ़ायदा, अगर आप कहीं संगठन बना के जा रहे हो और आपस में वहाँ पे संगठन आप अपने अपलाइन को ही बोलोगे तो आपका अपलाइन आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर मैं अपने अपलाइन के लिए गलत बोलूँगा, अपने अपलाइन को बोलूँगा, तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा, ना मेरा फ़ोन उठाएगा। जायज़ है, अगर कोई मेरा कस्टमर मुझे गाली देगा, कुछ भी करेगा, तो मैं भी नहीं उठाऊँगा उसका फ़ोन, ऐसे कोई नहीं उठाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग एकजुट रहिए। मैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे कि एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने तुम्हारा पैसा खाया, इन्होंने तुम्हारा पैसा खाया। अबे पैसे खाए कहाँ खाए, हमारे पास तो सारा प्रूफ है, बॉन्ड तुम्हारे पास है, पासबुक तुम्हारे पास, सारी एंट्री है। पैसे किसने खाए? सारा पैसे तो ऊपर गया है समीर अग्रवाल के पास। अब कैसे गया, कहाँ गया, ये पुलिस प्रशासन लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन पर कि जल्द से जल्द सारा मामला सामने होगा। हम लोगों को सब कुछ पता होगा, किसने क्या किया, किसने कुछ क्या नहीं किया। अब बहुत सारे मातृशक्ति ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और लगे हुए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लाखों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, फिर भी लगे हुए हैं अपनी लड़ाई झगड़ा। अब अक्टूबर से आप लोगों का एक ही बस है कि मेरा पैसा उसने खाया, इनको ऐसा करो, उनको वैसा करो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हमारी जो कि मिनी डायरेक्टर श्रीमती उर्मिला जी
अभी तक जेल में है। तो क्या हमारा पैसा मिल गया? नहीं मिला। हमारे उत्तराखंड से 2 हैं मिनी डायरेक्टर, एक है विनीता भट्ट जी। विनीता भट्ट जी को तो मैंने देखा ही नहीं कब से, उनके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है। कुछ लोग वैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे मेन जो भी ऊपर से जो भी मेल आता है या कोई भी कुछ भी आता है अपडेट, वो सबसे पहले डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास आता है। लेकिन हम लोगों की कमज़ोरी ये थी, हम लोगों ने इन पे अंधविश्वास किया, आंख बंद कर विश्वास किया, इसलिए हम सब ये हाल है हम सबके। अब हम इनको दोष देंगे तो फ़ायदा भी कुछ है नहीं। अब हमसे इनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ बन के चलिए, हमारे साथ एकजुट रहिए, आगे आइए, और जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक आप लोग हमारे साथ रहोगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। ये मैं सबके लिए संदेश देना चाहता हूँ, सारे ऊपर जितने भी लीडर हैं, कि आप लोग सबको सपोर्ट करिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी फ़ोन हो आप उसको अटेंड कीजिए, उसका रिप्लाई दीजिए, उसको संतुष्ट कीजिए कि हम आपके साथ हैं। आपका पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, न ही मैं ये चाहता हूँ कि किसी को आपस में एक दूसरे से लड़ाने का। जो सही है वो मैंने बोला, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला। इसलिए मैंने सभी लीडरों से हर बार विनती करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ फ़ोन बंद करके मत रहना। आप लोग फ़ोन उठाओ अपने कस्टमर के, अपने टीम के, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो अचीवर हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। तभी आप लोगों के साथ सब रहेंगे, अन्यथा आप लोगों के विपक्ष में बोलना स्वाभाविक है, और आप लोगों को तब सुनना भी पड़ेगा, और तब आप लोगों को झेलना भी पड़ेगा। जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए तो आप फिर तैयार ही रहोगे। इसलिए आप लोग फ़ोन उठाओ, मीटिंग कराओ, लोगों को समझाओ कि आगे की कार्रवाई क्या होनी है, कैसे करके होगा, कैसे करके हमें पैसा हमें मिलेगा। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा कस्टमर का पैसा मिलना। वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो हम सब ने तय करना है। उसके लिए हमने लड़ना है, उसके लिए हमने दिमाग से लड़ना है, विवेक से लड़ना है, शांति से लड़ना है, तभी जाके कुछ होगा। अगर आप धरना पे बैठे हो या कहीं आप धरना प्रदर्शन पर जा रहे हो और वहीं आप अपने अपलाइन को बोलोगे, अपने सीनियर को बोलोगे, अपने जूनियर को बोलोगे और वहाँ आपस में झगड़ा करोगे, तो वो धरना तो फिर बेकार हो गया। तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों, किसी को मेरी बातों से अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।